बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज ये मेरा पहला लेक्चर जो यूट्यूब पे अपलोड होने जा रहा है। इसमें मुझे काफ़ी दोस्तों ने भी कहा कि आप भी इस मौजू पर अपना इजहार राय पेश करें। मौजू क्या है कि इस तेज़ तरीन दुनिया में जो अब ये तेज़ तरीन दौर जा रहा है, इसमें ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो गई है? मुश्किल से मुश्किल तर और मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही है। इसकी क्या वजह है और हम कैसे इस मुश्किल को आसान कर सकते हैं? इस मुश्किल ज़िंदगी को हम कैसे अपने लिए आसान ज़िंदगी बना सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात जान लें कि दुनिया में वो सब लोगों की ज़िंदगी पुरसुकून है। वो सब लोग अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से, ahsan तरीके से गुजार रहे हैं, सुकून दे तरीके से गुजार रहे हैं, जिन लोगों ने अपने तमाम तर मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर रखे हैं। और यही वो की है और यही वो वजह है। ये वो की भी यही है और ये वजह भी यही है जिस की से हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है और जिस वजह से हमारी ज़िंदगी मुश्किल है। हज़रत हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी उस दिन से बहुत आसान हो गई जिस दिन से मैंने 4 बातों को दिल से मान लिया और इन पर ईमान ले आया। पहली बात, आपने फरमाया कि रिज़्क़ सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात अता करती है, अल्लाह ताला ही की ज़ात अता करती है। दूसरी बात कि तमाम तर तारीफ़ें उसी के लिए हैं जिसने हमें ये ज़िंदगी अता की है। तीसरी बात आपने जो फरमाई कि मैंने मौत को मान लिया, जान लिया है कि मौत एक दिन आनी ही आनी है। और चौथी बात आपने फरमाई कि अल्लाह ताला हाजिर है, वो हर चीज़ को देख रहा है। अब देखें, पहली बात जो आपने फरमाया कि रिज़्क़ अल्लाह ही की ज़ात अता करती है। इसमें कोई शक तो नहीं है, लेकिन आजकल हमारा माहौल ऐसा बन चुका है, हमारा रवैया ऐसा है कि हम इस बात को नहीं मानते। हम अपने अकाउंट्स भरने की दौड़ में लगे हुए हैं। अक्सर शाम को परिंदे जब उड़ के घर जाते हैं, आपने देखा होगा कभी किसी ने साथ कोई लिफाफा नहीं बांधा होगा, ना ही कभी किसी ने अपने साथ कोई छापा लटकाया हुआ है कि भाई सारा दिन मैंने खाया है, खुद मैंने तलाश करके ढूंढ के चीज़ें खाई हैं, खाना खाया है, उसने अपना पेट भरा है। तो यकीन जान लें कि उसके साथ कोई लिफाफा नहीं ऐसा होता है कि जिससे वो अपने रात के खाना भी वो अपने साथ लेकर जा रहा हो। और तमाम तर जितनी भी मखलूक़ात हैं, तमाम तर मखलूक़ात में से सिर्फ एक इंसान है जो अपने लिए पैसे कमाता है, अपने लिए रोज़ी कमाता है और अपने लिए रिज़्क़ कमाने की कोशिश करता है। और तमाम तर मखलूक़ात में से सिर्फ एक इंसान ही है जिसका हमें कभी भी पेट नहीं भरता। बाकी तमाम मखलूक़ात बावजूद इसके कि वो कभी कोई इस दौड़ में नहीं है कि वो रिज़्क़ कमाएँ, वो अपने लिए खाना कमाएँ, वो इस दौड़ में नहीं है और वो कभी भी खाली पेट नहीं रहते हैं। और ये एक इंसान है जो कमाने के बावजूद भी अपना इसका पेट नहीं भर रहा। क्यों? इससे ज़िंदगी कैसे मुश्किल हो रही है? ज़िंदगी इससे ऐसे मुश्किल हो रही है कि भाई अभी कोरोना वायरस आया तो सब ने कहा, अब सब के ज़हन में एक बात बैठ गई हुई है कि हम अपना अकाउंट भर लें, कहीं हालात और ना ख़राब हो जाएं। अरे भाई, जिस रब ताला ने हालात ख़राब करने हैं वो सही करने पर भी कादर है। जिसने कोरोना से पहले रिज़्क़ दे रहा था, जो वो कोरोना के दिनों में भी हमें रिज़्क़ दे सकता है। हमने क्या किया? हमने लोगों के हक मारने शुरू कर दिए, चोरियां करनी शुरू कर दी, डाके डालने शुरू कर दिए, बेईमान हो गए हमने अपने पेट की, अपने नफ्स की आग में, अपने हसद की आग में दूसरों को जला के, दूसरों की खुशियों को जला के रख दिया। अपनी ज़िंदगी तो, उनकी ज़िंदगी तो मुश्किल की ही है, उनकी खुशियों को जला दिया है, उनका हक मार दिया है अपने पेट की खातिर। इसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारी अपनी ज़िंदगी भी बिल्कुल 100% उन्हीं की तरह मुश्किल में पड़ जाएगी। क्यों? रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात ही देती है। आज हमने इस बात को अपने ज़हन से निकाल लिया है। दूसरी बात जो आपने की कि तारीफ़ें सिर्फ उसी ज़ात के लिए हैं जिस ज़ात ने हमें ज़िंदगी अता की है। तमाम तारीफ़ें उसी ही के लिए हैं। अब इससे हमारी ज़िंदगी पर क्या असर है? हमारी ज़िंदगी पर इसका जो असर है वो ये है कि हम लोग आज वज़ीर आज़म की तारीफ़ करेंगे,
एमपीए की तारीफ करेंगे, एमएनए की तारीफ करेंगे, गली के काउंसलर तक की तारीफ करेंगे। क्यों? कि भाई उसने रोड पक्का करवा दिया है, उसने हमारी गली पक्की बनवा दी है, उसने हमारा बिजली गैस का मीटर लगवा दिया है, ओ हो वाह जी वाह क्या बात है, उसने बड़ा काम कर दिया है। जिस खुदावन ताला ने हमें ज़िंदगी अता की है यार, उसका कोई हक नहीं है। जहां पर 4 लोग इकट्ठे होते हैं वो यही बात करेंगे, सियासत शुरू कर लेंगे। आप गांव के एक कस्बे में चले जाएं, कस्बे से एक गांव में चले जाएं, उसकी जो सबसे छोटी गली है जहां सबसे कम लोग पाए जाते हैं, वो भी जब कम लोग, वो जो सबसे कम लोग हैं वो भी इकट्ठे होंगे तो कोई भी ये अल्लाह ताला की बातें नहीं करेगा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करेगा, ना ही वो करते हुए नजर आते हैं। सियासत शुरू की हुई है। जिसने ज़िंदगी दी है उसका हम पे कोई हक नहीं है। वो एक शेख साहब थे ना, अस्पताल में दाखिल हो गए 4 दिन, तो वो अस्पताल वालों ने उन्हें ऑक्सीजन लगाई, तो 4 दिन बाद जब वो उन्होंने अस्पताल से उन्हें खारिज किया तो एक बिल दिया उनके हाथ में, जिसके ऊपर काफ़ी पैसे लिखे हुए थे कि ये आपका बिल बना है, ये आपने पे करना है, आपने ऑक्सीजन इस्तेमाल किया इतनी। तो उसके दिल में ये फ़ौरन बात आ गई कि यार मैं 4 दिन रहा हूँ तो इन्होंने मुझसे ऑक्सीजन के पैसे मांग लिए हैं, और सारी ज़िंदगी जिस खुदा ताला की मैं ऑक्सीजन इस्तेमाल करता ना हूँ फ्री, उसका मुझ पर कोई हक नहीं है। ये वो चीज़ है, हम झूठी तारीफ़ों के पीछे भाग रहे हैं। उस खुदावन ताला का ना शुक्र अदा करें ना उसकी कोई तारीफ़ हम कर रहे हैं, और जिसका हम शुक्र नहीं अदा कर रहे, जिसकी नेमतों का शुक्र नहीं अदा कर रहे, जिसके एहसानात को मान ही नहीं रहे, वो हमारी ज़िंदगी को मुश्किल बनाने में भी कादिर है। जब तक हम उसका शुक्र अदा नहीं करेंगे, उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे, वो हमारी ज़िंदगी को मुश्किल करता जाएगा। और तीसरी बात जो है कि मैंने अपनी मौत को, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हज़रत हातिम रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैंने अपनी मौत को मान लिया, पुख्ता ईमान से मान लिया कि एक ना एक दिन मौत आनी ही है। इसका ज़िंदगी की आसानी पर क्या रद्द अमल है, क्या असर है कि ज़िंदगी इससे आसान या मुश्किल हो सकती है? देखें, अगर हम अपनी ज़िंदगी को, हम अपनी मौत को भूलते हैं तो क्या होता है कि हम हक मारेंगे, चोरी डकैती करेंगे, गुनाह करेंगे, दूसरों की ज़िंदगियां मुश्किल करेंगे, और साथ हमारी अपनी ज़िंदगी खुद ब खुद मुश्किल हो जाएगी। क्यों? हमें पता ही नहीं है, हमें भूल चुके हैं कि हमें मौत भी आनी है। इसी वजह से हम ये सारे गुनाह करते हैं। अगर हम इस चीज़ को याद कर लें, मान लें, हिमा वक्त इसको अपनी मौत को याद करते हैं कि हमने मर जाना है और मर कर मैंने खुदा ताला की ज़ात में पेश होना है, तो फिर मैं किस मुंह से पेश होऊंगा? ये शक्ल दिखाऊंगा कि या अल्लाह, मैं इस शक्ल से, इस ज़ुबान से लोगों को दुख देता रहा, अपनी इस शक्ल से दुख देता रहा, अपने हाथों से लोगों के हक मारता रहा, अपने हसद से, हसद की आग में, अपने पेट की आग में मैंने लोगों की खुशियां जला दी। ये शक्ल लेकर पास हम अल्लाह ताला के रूबरू पेश होंगे। जब हमारे दिल में ये बात बैठ जाएगी ना कि हमने मरना है और एक दिन अल्लाह ताला के रूबरू पेश होना है, तो उस वक़्त की शर्मिंदगी से बचने के लिए इंशाअल्लाह हम दुनिया के गुनाहों को छोड़ देंगे। हमारी ज़िंदगी, हमारी अपनी भी आसान हम कर लेंगे और दूसरों की भी आसान कर लेंगे। हमारी वजह से किसी दूसरे की भी ज़िंदगी मुश्किल नहीं होगी। चौथी बात यह है कि आप रज़ी अल्लाह तआला ने जो फरमाया कि मैं ये जान गया और ये मैं पुख्ता इस पर ईमान ले आया कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। वो एक शेर है ना कि जोरे सरे बाज़ार तू है सब की नज़रों में, जोरे सरे बाज़ार तू है सब की नज़रों में, जुर्मे पसे दीवार खुदा देख रहा है। जब हमारे दिल में ये बात बैठ जाएगी कि बाज़ार में हम अगर कोई गुनाह कर रहे हैं तो वो तो सब देख रहे हैं, वो तो सब देख रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात तो क्या, सब फरिश्ते जितनी भी मखलूक़ात हैं उधर उधर मौजूद हैं, वो सब लोग देख रहे हैं, इंसान भी देख रहे हैं। लेकिन जब हमारे दिल में ये बात बैठ जाएगी कि ना कि अंधेरे में, रात के वक़्त बंद कमरे में, या उस जगह जहाँ कोई देख नहीं रहा, हम कोई गुनाह कर रहे हैं या किसी का हक मार रहे हैं, रात को चोरी पे निकल गए हैं, रात को डाका डाल लिया है, किसी के हक पे अपना हाथ मारा है, जब हम इस बात को मान लेंगे कि वो भी चीज़ें अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है, इन पर पुख्ता ईमान ले आएंगे, तो हमारी ज़िंदगी आसान होगी और हमारे साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। यही वजह है कि जोरे सरे बाज़ार तू है सब की नज़रों में, जुर्मे पसे दीवार खुदा देख रहा है। ये जो चार बातें मैंने आपको बताई हैं, इन पर आप अमल करें, इंशाअल्लाह आपकी भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपकी वजह से मुआशरे के दूसरे लोगों को भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की और अच्छी बातें सीखने की तौफीक अता फरमाए।